जरा सोचिए, क्या होगा अगर एक बहुत ही आलसी और चालाक सांप मासूम से मेंढकों के एक पूरे परिवार को बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। है ना सोचने वाली बात। ये कहानी हमें एक बहुत ही शांत और सुंदर से तालाब के किनारे ले जाती है, जहां कुछ बहुत ही अजीब और रोमांचक होने वाला है। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और सुंदर सी जगह थी और वहां रहता था एक सांप। लेकिन ये कोई आम सांप नहीं था। ये बहुत बहुत आलसी था। उसे मेहनत करना बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं था। शिकार के पीछे भागने के बजाय उसे लगता था कि बस कोई छोटी सी चालाकी करो और बिना कुछ किए ही खाना मिल जाए। उसका तो बस यही एक काम था। अब एक दिन क्या हुआ, वो आलसी सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ सरसर एक तालाब के पास पहुंचा। उस तालाब में ढेरों प्यारे प्यारे मेंढक रहते थे। सांप ने ना एक बहुत ही खतरनाक तरकीब सोची। उसने अपनी चाल और अपनी आवाज को बिल्कुल बदल लिया ताकि वो छोटे छोटे मेंढक उस पर पूरा भरोसा कर लें। पता है उसने क्या कहा? उसने बहुत ही मीठी और शांत आवाज बनाकर कहा, अरे भाई, मैं अब नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाता। मैं तो पूरी तरह से सात्विक हो चुका हूं। जरा सोचिए तो सही, एक सांप जो हमेशा छोटे जीवों को खाता है, वो अचानक से ऐसा कह रहा था। वो इतनी मासूमियत का नाटक कर रहा था कि कोई भी उसकी बात मान ले। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा सफेद झूठ था। अपनी इस झूठी बात को और पक्का करने के लिए उसने मेंढकों को एक झूठी चेतावनी दे डाली। उसने कहा कि एक बहुत ही खतरनाक मेंढक पकड़ने वाला इसी तालाब की तरफ आ रहा है। उसने ऐसा दिखाया जैसे वो तो बस उन मेंढकों की मदद करना चाहता हो। कैसी खौफनाक चाल थी ना। अब वो छोटे छोटे बेचारे मेढक वो तो बहुत घबरा गए। उन्हें उस मेढक पकड़ने वाले के नाम से ही बहुत डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अब तो उन्हें जल्दी से जल्दी कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी ही पड़ेगी। डर के मारे उनका नन्हा सा दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्हें लगा कि शायद ये सांप ही उनका इकलौता दोस्त है। उनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। इसी डर और घबराहट में उन्होंने सांप के साथ जाने का फैसला कर लिया। सांप ने बड़े ही भरोसे के साथ कहा कि वो उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। और फिर वो मासूम मेंढक फुदकते फुदकते एक के पीछे एक उस चालाक सांप के पीछे चल दिए। उन्हें पूरा यकीन था कि वो एक महफूज जगह जा रहे हैं। अब जरा इस सांप की चालाकी तो देखिए। बाहर से तो वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था, कह रहा था मैं तुम सबको एक सुरक्षित जगह पहुंचा दूंगा। लेकिन क्या आपको पता है उसके दुष्ट मन में क्या चल रहा था? वो मन ही मन हंस रहा था और सोच रहा था, मैं तो एक खाने की सोच रहा था, यहां तो पूरे 12 मेंढक हैं। इन सबको तो मैं अपने पेट के अंदर पहुंचाने वाला हूं। बाप रे, कितना लालची था वो। अब आगे क्या हुआ? सांप उन सारे मेंढकों को लेकर थोड़ा तेज तेज रेंगने लगा और रेंगते रेंगते वो उन सबको एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल अंधेरी सी गुफा के मुहाने पर ले गया। गुफा के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर जाते जाते एक छोटे से मेंढक ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, भाई, हम इस गुफा के अंदर क्यों जा रहे हैं? तो उस सांप ने ना बहुत ही धीमी और डरावनी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, बस थोड़ा आराम भी कर लेंगे और मेरा पेट भी भर जाएगा। उफ! उन मासूमों को क्या पता था कि आराम का मतलब तो सांप की दावत का समय था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उस अंधेरी गुफा के अंदर कोई पहले से ही इंतजार कर रहा था। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए, कौन हो सकता है उस घने अंधेरे में? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि गुफा में क्या छिपा था। कहानी यहां पर एकदम से पलट जाती है, बिल्कुल एक जादू की तरह। वहां उस गुफा में पहले से ही एक बहुत भूखा नेवला बैठा हुआ था। जी हां, एक नेवला। सांप जिस गुफा में उन मेंढकों को खाने के लिए ले गया था ना, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वहां तो उसका अपना सबसे बड़ा दुश्मन घात लगाए बैठा है। बाजी एकदम पलट चुकी थी। और फिर जो हुआ वो तो उस चालाक सांप ने सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे उस नेवले ने सांप की तरफ देखा, वो धोखेबाज सांप अपनी जान की भीख मांगने लगा। वो घबराकर जोर से चिल्लाया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। अपनी जान के डर से वो मेंढकों को खाने की बात तो जैसे बिल्कुल ही भूल गया। तो आखिरकार क्या हुआ? उस नेवले ने पलक झपकते ही उस धोखेबाज सांप को हरा दिया। वो चालाक सांप अपनी ही चाल में फंस गया और हमारे वो प्यारे नन्हे मुन्ने मेंढक बिल्कुल सुरक्षित बच गए। उस भयानक खतरे से उनकी जान बच गई।
अब जब हमारी ये प्यारी सी कहानी खत्म हो रही है, तो आइए बहुत ही शांत मन से सोचते हैं कि इस कहानी ने हमें क्या सिखाया, क्योंकि हर अच्छी कहानी हमें कोई न कोई प्यारी सी बात जरूर सिखा कर जाती है। इस कहानी की सीख ये है बच्चों, जो दूसरों के लिए खाई खोदता है ना, वो एक दिन खुद उसी खाई में गिर जाता है। सांप ने उन मासूम मेंढकों को धोखा देने के लिए एक बहुत बड़ा जाल बुना था, लेकिन अंत में क्या हुआ? उसकी वही चालाकी खुद उसी पर भारी पड़ गई। जब हम दूसरों के लिए कुछ बुरा सोचते हैं, तो वो बुराई घूम फिरकर हमारे ही पास वापस आ जाती है।